सो मच डीजे पाहायला मिळत आहेत. डीजे निशांत आणि त्यानंतर NK डीजे अँड डेकोरेटर्स या सर्व टीमचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. जबरदस्त क्वालिटी त्यांच्या वतीने ते पाहायला मिळते. त्यानंतर गुणसंख्यांक लेखन प्रणय मात्रे मोरावे खऱ्या अर्थानं शांत संयमी हे आमचे स्कोरर मित्र आज मात्र कॉम बॉक्समध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्यानंतर खऱ्या अर्थानं ऑफिशियल पंचांच्या भूमिकेमध्ये प्रशांत माली सर बालई, त्यानंतर राजेंद्र खरत सर शेवा आणि संदीप पाटील सर जासई हे आपण त्रिमूर्ती पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतील. खऱ्या अर्थानं उरण पंच कमिटीचे खऱ्या अर्थाने हे सदस्य पाहायला मिळत आहेत. या सर्वांचा आपण आभार व्यक्त करू. आणि आज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मी स्वतः रोशन पाटील शिरवली तलोज MIDC आणि त्यानंतर प्रवीणजी गायकर सर वाकडी आज मात्र कॉम बॉक्समध्ये पाहायला मिळत आहेत. खऱ्या अर्थानं पहिली लढत आपण पाहिली अमोल स्मृती उल्वे वर्सेस जीत इंटरप्राइजेस VRCC गणेशपुरी. पहिली मॅच आपण जिंकताना पाहिली. खऱ्या अर्थानं अमोल स्मृती उल्वे टीमचा आपण पहिल्या मॅच मध्ये डंका पाहिला. पहिलाच बॉल पाहू शकाल. पहिल्या बॉलवरती आपण गोलंदाज SPCC सेवा टीमचा धुरंधर गोलंदाज मयूर घरतला पाहतो. तर पहिली आपण सलामीची जोडी पाहू शकाल आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमची करण, तर एका बाजूला आकाश टकले. स्वतः संघनायक आपण नॉन स्ट्राइक एनला पाहतो. मात्र बॅटिंग मार्कवर आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमचा कोहिनूर हिरा करण मडवी मात्र आक्रमक होतो. दुसऱ्या चेंडूगणिक षटका ठोकलाय. पहिला चेंडू आपण डॉट पाहिला. त्यानंतर तात्काळ आक्रमण चढवलं गेलं. षटकारा नजीक हा आपण फटका पाहिला. अराउंड विकेटनं हा चेंडू सफर करत असताना गोलंदाज मयूर घरत आता मात्र वापसी दाखवतो. खरं पहिला चेंडू आपण डॉट झाल्यानंतर तात्काळ फलंदाजानं आक्रमण चढवलं त्या ठिकाणी. त्यानंतर तात्काळ कमबॅकही दाखवलं गोलंदाज मयूर घरतनं. 1 रन्स या चेंडूगणी खर्च केली. फिल्डिंग डिपार्टमेंट मध्ये आता मात्र तब्दीली केली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते टोटल 7 रन्स गुणतालिकेवरती. परंतु या दुसऱ्या मॅच मध्ये कुठल्या संघाचा मात्र डंका पाहायला मिळेल. समोर बॅटिंग मार्कवर स्वतः संघनायक आकाश टकले कॅप्टन कुलची भूमिका बजावेल का? इथे आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉलची समाप्ती. स्वप्नीलजी नाले आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमचे पॅकर आपण आयोजकांसमवेत आपण संपर्क साधायचे. इथे प्रहार केलाय. ऑन ड्राईव्हचा फटका वाइंडिश लॉंग ऑनच्या दिशेनं हा चेंडू जात आहे सीमा पलीकडे. चौकार. विनंती करतो आपण या आयोजकांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत सुस्वागतम. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करू. इथे आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. फिल्डर आहेत तैनात. आवाक्याच्या बाहेर मिळतील 4 लगातार. 2 चेंडू 2 चौकार. अतिशय रसवंती खेळ आपण पाहिला पहिल्या ओव्हरमध्ये. कारण पहिल्या ओव्हर नजीक मयूर घरतला गोलंदाजीच्या भोवल्यावरती पाहिलं आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये या गोलंदाजानं बक्कल 15 धावा खर्च केल्या.
परंतु पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये शेवा टीमला कमबॅक दाखवणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असेल. पहा पहिली मॅच मध्ये अतिशय अनमोल कार्य राहिलं मित्र म्हणेन आयलेश, त्याला लाडानं अण्णा म्हणतात आणि अण्णाने अतिशय देखणं कार्य साध्य केलं. 9 चेंडूमध्ये 24 धावा ठोकल्या आणि तो पहिल्या मॅचचा मात्र मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला. तिथे परास्त केलं गेलं जीत इंटरप्राइजेस VRCC गणेशपुरी टीमला. खऱ्या अर्थानं प्रथमेश कोहली यांच्या संघाला त्यांनी परास्त केलं आणि बिनधास्तपणे आता मात्र त्यांचा पुढच्या दिशेनं प्रवास पाहायला मिळेल. टीम अमोल स्मृती उल्वे टीम, खऱ्या अर्थानं आपण उल्वा टीमचा जलवाही पाहिला, परंतु या मॅच मध्ये गावठाण वर्सेस शेवा ही मॅच कशा पद्धतीनं घडली जाईल हे सुद्धा पाहावं लागेल. गोलंदाज योगेश घरत बॉलिंग ट्रॅकवर, राईट मोड द विकेट, चेंडू सफर केलाय, चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो, चेंडू पर्यंत जाणं गरजेचं होतं, चेंडूची वाढ पाहिली गेली, परंतु इथे झेल जमिनीला भूदान होताना पाहायला मिळतो. वेगवान पद्धतीनं रनिंग कॅच होऊ शकली असती. फिल्डिंग डिपार्टमेंट सज्ज होते. अनुज घरत, चेंडू पर्यंत जाणं गरजेचं होतं. तात्काळ 3 रन्स, तिहेरी धाव या चेंडू गणिक. आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमचे सर्व खेळाडू आपण खेळाडू कक्षमध्ये वर बसायचे. खेळाडू कक्ष तुमच्या समोर इथे सज्ज आहे. आयोजकांची विनंती आहे, आदेश नाही. खऱ्या अर्थानं एक अप्रतिम स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळतं. श्री गणेश न्हावे खाडी आमदार चषक पनवेल उरण 2022 पॅटची आतली कडा पाहायला मिळते. डॉट बॉलची समाप्ती झाली. खऱ्या अर्थाने पहिल्याच बॉलवरती तिहेरी धाव आपण कुठताना पाहिलं, कारण पहिल्याच बॉलवरती झेलही उडाला होता. चेंडू पर्यंत अनुजला जाणं गरजेचं होतं. झेल जमिनीला आपण भूदान होताना पाहिलं. धावसंख्या गुणतालिकेवरती पाहायला मिळते. टोटल 18 रन्स. गोलंदाज योगेश तयार. राईट मोड द विकेट न चेंडू खेळला बॅक टू द बॉलर. हा फटका पाहायला मिळतो. फिल्डर आहेत तैनात मिड टॉपच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक मात्र सज्ज असताना या चेंडूगणिक पाहायला मिळते ती सिंगल रन्स. समोर बॅटिंग मार्कवर करण मडवी, एक युवा जिगरबाज खेळाडू, खऱ्या अर्थानं गावठाण टीमचं एक चांगले नेतृत्व करणारा हा खेळाडू, खऱ्या अर्थानं आकाश टकले यांच्या तालमीमध्ये घडलेला खेळाडू करण मडवी आज कशा पद्धतीनं धावसंख्या बनवेल हे पाहावं लागेल. इथे अद्भुत अनाकलनीय हा फटका पाहायला मिळतोय. फटक्यामध्ये ताकद आहे. मिळतील टोटल 4 चौकार. बसताना ही आपण पहिली सलामीची जोडी पाहता आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमची. खऱ्या अर्थानं करण मडवीचा जर विचार केला, एक षटकार एक चौकार हे गणित आपल्या वैयक्तिक कोठ्यातून जोडणारा हा युवा खेळाडू बॅटिंग मार्कवर ऑन फायर. पुन्हा एकदा प्रहार केलाय सुंदर पद्धतीनं. नाकलनीय अद्भुत ही फटकेबाजी. चौके पे चौका, चौके पे चौका, हीरो बनने का मौका करण मडवीला. धनेश चषक 2022 भिवंडीमध्ये एक भली मोठी स्पर्धा रंगती आणि खऱ्या अर्थानं रायगड वर्सेस ठाणे ही मॅच मध्ये खेळताना आपण करण मडवीला सुद्धा पाहू शकाल. परंतु आज जाणं शक्य होईल का हे सुद्धा पाहावं लागेल. परंतु नाईट स्पर्धा आहे ही सुद्धा इत्यंभूत माहिती इथपर्यंत येते. फळी चेंडू यांच्यामध्ये नाल मात्र जोडली की नाही पाहावं लागेल. पंचांचा इशारा येतो बॅट कट. अशा रीतीनं पहिल्या 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि पहिल्या 2 ओव्हरच्या खेळीनंतर गुणतालिकेवरती धावा पाहायला मिळत आहेत. आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमच्या टोटल 28.
स्वप्नीलजी नाले यांचा आदरातिथ्य सत्कार सोहळा इथे संपन्न केला जाईल. विनंती करतो अनिकेतजी मोगल आमचे परमित्र यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जाईल. स्वागत कक्षमध्ये हा सन्मान सोहळा पार पाडला जाईल. खऱ्या अर्थानं पाहुण्यांची जबरदस्त पद्धतीनं मांदियाली पाहायला मिळते. या सर्व पाहुण्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करू. अर्पुनी या पुष्पगुच्छ भाव सुमनांचे प्रेम भरे स्वागत करूया मान्यवरांचे. प्रिय सन्मान्य सौजन्यशाली पाहुणे आली मने प्रसन्न झाली, पाहुणे आली मने प्रसन्न झाली. रॉयल थाटामध्ये हे आयोजन पाहता पनवेलचे लोकप्रिय हॅट्रिक आमदार त्यानंतर महेशजी बाळदी आमदार उरण विधानसभा यांच्या वतीनं यांच्या वरदहस्तानं साकार होणारी आमदार चषक पनवेल उरण 2022 ही दमदार स्पर्धा पाहता नावेखाडी खऱ्या अर्थानं महेश्वरी मैदान नावेखाडी उत्तरपाडा तालुका पनवेल जिल्हा रायगड. पहिला बॉल धाकड फटका पाहायला मिळतो. मिळतील टोटल पंच इशारा देतील आमच्या पर्यंत. क्रिकेट रसिक राजा तिथे सज्ज आहे. टोटल 4 चौकार. पाहायला मिळते आक्रमक रवैया आजमावला जातो. बॅटिंग मार्कवर करण मडवीचा विचार केला तर 8 चेंडूमध्ये वैयक्तिक कोट्यातून 23 धावा या खेळाडूच्या मार्फत पाहायला मिळतात. खऱ्या अर्थानं किरणजी दळवी संगणक यंत्रणा हाताळताना पाहायला मिळतात. एक चांगली माहिती पुरवत आहेत कॉम बॉक्स मध्ये. त्यानंतर प्रणय मात्रे आहेत मोराव्याचे. अप्रतिम स्कोरिंग पाहायला मिळते परंतु अप्रतिम दर्जाची खेळी किरण तो टाकतोय. करण मडवी ऑन अ फायर सिक्सर. ते आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीम साठी एक चांगलं कार्य भूषवतोय. मित्र म्हणेन करण मडवी तर एका बाजूला आकाश टकले स्वतः संघ नायक पाहायला मिळत आहेत. पुढचा हा चेंडू सुंदर पद्धतीने हा फटका खेळलाय. सीमा रेषेल लगत जागता पहारा पेट्रोलिंग पाहायला मिळते आणि तात्काळ 2 धावसंख्येचा गनिमी काबा इथे खेचल्यानंतर धावसंख्या गुणतालिकेवरती पाहायला मिळते. टोटल 40 रन्स. वैयक्तिक कोठ्यातून 31 या धावसंख्येवरती खेळताना 10 चेंडू खेळतोय करण मडवी. अप्रतिम दर्जाचा हा खेळ. डॉट बॉल पाहायला मिळतो. सन्मान दिला गेला आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. सन्मान्य भगवानजी ठाकूर यांचा शुभ सन्मान इथे केला जाईल. सागर शेठ ठाकूर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान सोहळा इथे पार पडावा. स्वागत कक्षेमध्ये हा सन्मान सोहळा मात्र केला जाईल. थँक्यू सो मच. इथे रिवर्स फटका खेळलाय. अद्भुत अविस्मरणीय फटकेबाजी. मिळतील 4 चौकार. प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन सागर शेठ ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान सोहळा पार पाडला जातो. थँक्यू सो मच. इथे प्रहार केलाय दमदार केलाय शानदार रुबाबदार पद्धतीनं हा खेळलाय षटकार. कंप्लीट आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमच्या सुनील शेठ मडवी यांकडून करण मडवीला रोख रक्कम 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज. 13 चेंडूमध्ये 41 या धावसंख्येवरती
खेळत असताना करण मडवी या खेळाडूला पाहतो. युवा जिगरबाज हा खेळाडू, खऱ्या अर्थाने रायगडचं भवितव्य. करण मडवी अप्रतिम दर्जाचा खेळ आपल्या वैयक्तिक कोठ्यातून साकार करतो. यंदाच्या जर सीझनचा विचार केला तर चिंचपाड्याचे रोशन उर्फ बाला यांच्या रेकॉर्ड नजीक जात असताना आपण करण मडवीला पाहतो. 2 सीझनचा विचार केला तर 29 अर्धशतक झलकावणारा हा खेळाडू करण मडवी, आणि आज जर ठोकला तर 30वा अर्धशतक येऊ शकतो. आज मात्र महेश्वरी मैदान नावे काढी दणानून सोडेल हा खेळाडू. करण मडवीसाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज मात्र कॉम बॉक्स मध्ये जमा पाहायला मिळतं. चौथ्या षटकासाठी अनुज घरत तयार. सुनील शेठ मडवी यांकडून हे कॅश प्राइज आहे, मात्र कॅप्टन कुल सुद्धा थांबत नाही. आकाश टकले ठोकतोय षटकार. अतिशय रंगतदार हे व्यक्तिमत्व आपण इंस्टाग्राम रील्सच्या माध्यमातून पाहिलं. आजही मात्र इथे बॅटिंग मार्गवर रंगत आणतोय. आकाश टकले ऑन फायर संघ जाऊन पोहोचतो 56 धावा गुणतालिकेवरती. अनुज घरतला मात्र वापसी दाखवणं सुद्धा गरजेचं असेल. इथे प्रहार केलाय, सुंदर पद्धतीने हा फटका खेळलाय. डीप मिड विकेटच्या दिशेने फिल्डर आहेत सज्ज. फक्त 1 रन. आता स्ट्राईक पाहायला मिळते करण मडवीकडे, ज्यानं चांगल्या पद्धतीनं खेळाची उत्पत्ती दाखवली. टोटल 13 चेंडूमध्ये 41 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतो. चेंडूचा मेरिट पाहून खेळ कसा करावा ना याचं उत्तम उदाहरण सातत्यानं दाखवणारा हा युवा जिगरबाज खेळाडू. धावसंख्येचं अग्नि तांडव, धावसंख्येचं अग्नि कल्लोल मात्र त्याच्या वतीनं इथे पाहायला मिळतं. अनुज घरतनं मात्र आता वापसी ती दाखवली. 2 चेंडूमध्ये त्यानं 7 धावा खर्च केल्या. पहिल्या ओव्हरमध्ये मयूर घरतनं धावा खर्च केल्या 15. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये योगेश घरतनं धावा दिल्या 13 आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये टोटल 22 धावा आपण पाहिल्या. भूषण भोईरच्या ओव्हरमध्ये पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. अवांतर धावसंख्या क्रमांक पहिली पाहायला मिळते. खऱ्या अर्थानं चांगल्या पद्धतीने चेंडूंची फेकी पाहिली आपण, परंतु आता मात्र व्हाईट बॉल पाहायला मिळतो. अनुज घरत या गोलंदाजाकडून धावसंख्या जाऊन पोहोचते टोटल 58 रन्स बिन गडी बाद. आरोही स्पोर्ट्स गावठाण पहिली सलामीची जोडी कर्मवीर धर्मवीर कार्य पाहायला मिळतं या सलामी जोडीचं. क्रिकेट किंग स्टार खेचतोय ब्रँडेड 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 सिक्सर. चष्मा, परंतु करण मडवीचा पाहायला मिळतो करिश्मा. काय फटके बाजी. चेंडूचा मेरिट पाहून खेळ केला जातो. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 64 धावा आणि वैयक्तिक कोठ्यातून 47 या धावसंख्येवरती खेळतो. जर इथे मोठा फटका आला तर 30व अर्धशतक पाहायला मिळेल या 2 वर्षातील. एक चांगली सीझन पाहायला मिळते करण मडवीची. इथे प्रहार केलाय, फटका सुंदर आहे आणि आपल्या कारकिर्दीमधील या 2 वर्षांचा विचार केला तर 30व अर्धशतक येते खेळाडू करण मडवीच्या नावे. करण आपण बॅट वरती करा आणि आपल्या क्रिकेट रसिकांना आपण मानवंदना द्या. थँक्यू सो मच. थँक्यू डीजे. 15 चेंडूमध्ये 51 धावा ठोकल्या आणि टोटल 16 मिनिटं हा खेळाडू खेळपट्टीवरती खेळतो. ही माहिती देतात आमचे प्रणव म्हात्रे मोरावे. जबरदस्त स्कोरिंग पाहायला मिळते. संघ जाऊन पोहोचतो 68 धावा धावपटलावरती. या ओव्हरमध्ये विचार केले तर 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि ते प्रहार केलाय. खोदकाम सुरू आहे खेळपट्टीवरती धावसंख्येचं. जबरदस्त फटकेबाजी पाहिली. गोलंदाजीच्या मार्कवर आपण गोलंदाज पाहतो अनुज घरत. या गोलंदाजावरती सुद्धा धावसंख्येची आपण चढाई पाहिली. अतिशय आल्हाददायक वातावरणामध्ये बेधुंद करणारी फटकेबाजी. इथे कुठेतरी
SPCC सेवा टीमला धोक्याची घंटा ठरू शकते. आता हे वादळ रोखावं लागेल. व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. गुड बॉलिंग. शेवटचा हा चेंडू अप्रतिम दर्जाचा इथे मात्र टाकला गेला. अशा रीतीने ड्रिंक टाइम असेल. अशा रीतीने 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि 4 ओव्हरच्या खेळीनंतर गुणतालिकेवरती धावा पाहायला मिळत आहेत. आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमच्या टोटल 69. वेल असेल ऐकूया डीजे निशांत यांच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. डीजे निशांत. क्षेत्रातील अतिशय अग्रगण्य नाव सुनील शेठ मडवी यांकडून अर्धशतक झलकावणाऱ्या करण मडवीला रोख रक्कम 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे जमा केले. याच्या अगोदर 1000 रुपये होते. टोटल त्याच्या खात्यामध्ये 2000 रुपये मात्र जमा होताना पाहायला मिळतात. खऱ्या अर्थानं सुनील शेठ मडवी म्हटलं तर बक्षिसांची अक्षरशः खैरात केली जाते खेळाडूंवरती आणि ATM मात्र खुलं आहे. अजूनपर्यंत 6 चेंडू गणिक. शाबासकीची थाप खऱ्या अर्थानं या मंडळींच्या माध्यमातून जेव्हा लागते ना तेव्हा खेळाडूंचा खेळ हा बहरतो आणि बहरदार खेळ पाहायला मिळतो. बॅटिंग मार्कवर करण मडवी ठोकतोय चौकार. टोटल 73 धावा धावपटालावरती. गोलंदाज तयार. इथे रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. रिव्हर्स फटका म्हटला आता दुधारी तलवार चले तो दुश्मन की नाही तो खुद की गर्दन कट जाए. अशा प्रकारच्या फटक्याचा इस्तेमाल वापर करत असताना करण मडवी मात्र डॉट बॉल खेळतोय. 4 चेंडू आहेत अजून परंतु योगेश गरज चांगल्या पद्धतीनं कमबॅक दाखवतो. इथे प्रहार केलाय. फिल्डर आहेत तैनात. फक्त 1 रन दुसरीचा प्रयत्न आहे. आता भागीदारी तोडली जाईल. एका खेळाडूला मात्र माघारी यावं लागतं. पहिला करारा दे धक्का आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीमला. संगणक कॅप्टन कुल आकाश टकले तंबूच्या आश्रयाला. खऱ्या अर्थानं फलंदाज बाद होतोय आकाश टकले. खऱ्या अर्थाने खेळपट्टीवरती ते झलकले आणि टकले ब्रदर्स मधील एक अग्रगण्य अग्रेसर हे नाव कॅप्टन कुलच्या भूमिकेमध्ये चांगली खेळी. खऱ्या अर्थानं साथ देणं गरजेचं असतं. ज्या पद्धतीनं सांसारिक जीवनामध्ये पती पत्नी ज्या पद्धतीने नांदतात ना त्या पद्धतीने पहिली सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती नांदली ना तर नादच खुळा असा खेळ साकार होतो आणि त्याचं प्रत्यय आलं आपल्याला पहिल्याच पूर्वार्धामध्ये. दणकेदार ही फटकेबाजी. या फलंदाजाचा पाहण्याजोग त्याचा हुनर त्याचा जिगर तितकाच लांब खेचतोय करण मडवी. 6. या गाण्याचा सुद्धा इंस्टावरती कहर होता. अप्रतिम फटकेबाजी. बॅटिंग मार्कवर करण मडवी ऑन फायर. इथे प्रहार केलाय. फटका थोडासा कमकुवत पाहायला मिळतो. पंचांचा इशारा येतोय नो बॉल. नो चेंडू इथे सफर केला गेला. ओव्हर स्टेपिंगचा हा नो बॉल पाहायला मिळतो. खऱ्या अर्थानं रेषेचं उल्लंघन मात्र केलं जाते. पंच इथे चर्चा सत्र साधत आहेत आणि इथे रेफर केलंय. लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून इथे मात्र चाचपणी केली जाईल. पूर्ण कमिटी इथे सज्ज असतील आणि कमिटी इथे तात्काळ चाचपणी करतील पाहणी करतील आणि तोपर्यंत विचार केला ना तर धावसंख्या खूप वेगवान पद्धतीनं बनताना आपण पाहतो आणि जेव्हा धावसंख्या बनते ना तेव्हा गोलंदाजांची दमछाक होते आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सुद्धा आपण दमछाक पाहतो. कारण झिकझॅक पद्धतीचं कार्य फलंदाजांकडून साध्य होताना पाहायला मिळतं. इथे दोन्ही अँगल मधून पाहिलं जातं. खऱ्या अर्थाने एक चांगली उत्पत्ती पाहायला मिळते. पनवेल टेनिस क्रिकेट.in तुम्हास मामा सर्वांची लाडकी प्रक्षेपण वाहिनी PTC आणि संगणक यंत्रणेच्या भूमिकेमध्ये किरण दलवी पाहायला मिळत आहेत आणि ते इट्स सेफ डिलिव्हरी.
लिगल अप्रतिम दर्जाची ही आपण चेंडू आपण पाहिला. गोलंदाज योगेश घरतकडून आणि पंच इथे क्षमस्व आहेत या चेंडूगणिक. आणि क्रिकेटमध्ये हे होणं सुद्धा गरजेचं असतं, कारण सोशल मीडियाचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला जातो सध्याच्या घडीला ग्रामीण टेनिसमध्ये. इथे प्रहार केलाय दमदार पद्धतीनं षटका ठोकलाय. समवेत खेळेल किरण पाटील सरांचा संघ मात्र सज्ज असेल. पुढच्या लढतीकडे त्यांचं लक्ष असेल. परंतु या मॅचचा विचार केला तर आरोही स्पोर्ट्स गावठाण विपक्ष SPCC सेवा या दोन संघांदरम्यान ही आपण काटेकी टक्कर पाहता. खऱ्या अर्थानं 17.80च्या सरासरीनं धावसंख्या अवगत करावी लागेल. 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 89 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. ती खऱ्या अर्थानं शांतेश्वरी प्रसन्न SPCC सेवा टीमला तर येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये जोडले जातील समालोचन क्षेत्रातील अतिशय अग्रेसर अग्रगण्य नाव को कॉमेंटेटर प्रवीणजी गायकर सर, मॅम फ्रॉम वाकडी पनवेल रायगड जिल्हा. वेळ असेल ऐकूया एक सुमधुर संगीत DJ निशांत. थैंक यू डीजे. बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. थैंक यू रोशन पाटिल. बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में से. शांतेश्वरी प्रसन्न क्रिकेट क्लब सेवा विपक्ष से ये मैच खेला जा रहा है. आरो स्पोर्ट्स 11 सतीश स्मृति गावदेवी गावटान के बीच में से हालांकि सिक्का उछला SPCC सेवा टीम की तरफ पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या दमदार अर्धशतक ठोका बल्लेबाज करण मढ़वी ने. टोटल 71 रन नाबाद बनाए और 88 रन ठोकर 89 रनों का यह लक्ष्य रखा है सेकेंड इनिंग्स में SPCC सेवा टीम के सामने. अनुज शाह जैसे बल्लेबाज को दहाड़ना होगा, भूषण जैसे बल्लेबाज को इन्हें दहाड़ना होगा और निश्चित तौर पर मयूर जैसे खिलाड़ियों को एक दमदार परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी होगा. एक बार बैटिंग लाइनअप के ऊपर नजर डालेंगे तो करण मढ़वी के अपने पारी में
6 छक्के दागे और 6 चौके दागे, यानी कि आप जब इनका रन देखेंगे तो ज्यादा बाउंड्री से रन बने और 23 मिनट तक क्रीज के अंदर रहे और 23 मिनट में 22 गेंदें फेस की और 71 रन ठोके इस बल्लेबाज ने। और पिछले 2 सालों में ये 30वां अर्धशतक इनके नाम पर आता हुआ और उनका साथ देते हुए आकाश टकले कैप्टन की भी ये उम्दा पारी थी छोटी। 8 गेंदों में 16 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से और उसका जवाबी हमला देने के लिए एसपीसीसी सेवा टीम की ओर से आरंभिक जोड़ी आती हुई गुड्डू भोईर और जतीन मात्रे। जतीन है स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज है गुड्डू भोईर, यानी कि जतीन स्ट्राइक पर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो ओपन की थी सतीश स्मृति गावदेवी यानी कि आरओ स्पोर्ट्स गावटान टीम के बल्लेबाजों की ओर से। यह संपार मैच बिल्कुल यहां पर स्टार्ट होगा क्योंकि पिछले मुकाबले में देखा था किरण पाटिल, आइलेश अन्ना मात्रे की दमदार बल्लेबाजी रही, प्रतीश पाटिल की दमदार बल्लेबाजी रही, बाला की शानदार बल्लेबाजी रही और उसी बल्लेबाजी के बदौलत 80 रन ठोके थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि अमोल स्मृति उल्वे टीम ने। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर कितने रन सेकंड इनिंग्स में चेस करते वक्त गेंदे बचते हुए चेस कर पाएंगे या इन रनों को रोक पाएगी। तर चिंतामण ठाकूर साहेब आणि हिराजी मामा यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांना विनंती करतो याव व्यासपीठावरती। चलते हैं मैच की तरफ। 30 गेंदे 89 रनों का लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य आज के दिन का। तो पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर अपने पंख खोलते हुए व्हाइट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत की गेंदबाज भूषण धामापुरकर ने और स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या लगती हुई शांतिश्वरी प्रसन्न सेवा टीम की तरफ 1 रन। जतीन मात्रे स्ट्राइक एंड पर और उनका साथ देंगे गुड्डू भोईर। लक्ष्य बड़ा है लेकिन देखेंगे संघर्ष कितना कड़ा है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, थोड़े से पीछे रहे विकेट कीपर और उसी की वजह से आप देख सकते 1 रन बल्लेबाज ने पूरा किया। रोशन अगर फील्डिंग की आप देखेंगे तो बिल्कुल काफी अटैकिंग फील्डिंग लगाई है। बैकफुट पॉइंट कवर पॉइंट ये बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए फील्डिंग थी, लेकिन इस मर्तबा आप देख सकते हैं थोड़ा सा राइट हैंड बैट्समैन के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर करते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे यहां पर अब गुड्डू भोईर। प्रति ओवर की बात करेंगे तो लगभग देखा जाएगा 17.80 के औसत से ये रन शांतेश्वरी प्रसन्न सेवा टीम को बनाने होंगे, तभी तो ये मैच को बना सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। भूषण धामापुरकर जैसे नामचीन गेंदबाज के ऊपर जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए। वो ब्रांड आज धारते हुए नजर आया करण मड़वी, लेकिन सेवा टीम की ओर से कोई तो होगा। करते हुए गुड्डू भोईर के बल्ले से आता हुआ यह पहला शानदार चौका। टीम का स्कोर है 6 रन। ये शॉट थैंक यू डीजे। पंच 1 मिनिट ज्या खेळाडूने ग्लव्स पहन घातलेत बघा त्यासाठी कमिटीचा निर्णय आलाय, सांगितलंय का? ओके थँक्यू। तो बिल्कुल वार शॉट, कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज यहां पर। यह अच्छी लाइन है लेकिन लाइन को बिगाड़ने का काम करेंगे गुड्डू भोईर। पहले बारी थी नीचे उतार पर यहां पर
आरो स्पोर्ट्स अतिस्मृति गावदेवी गावठाण टीम की अब बारी यहां पर नजर आती हुई शांतिश्वरी प्रसन्न शेवा टीम की। क्या कमाल की बैटिंग करते हुए, जानते हैं प्रति ओवर 17.80 के औसत से ये रन बनाने हैं और यहां पर रन संख्या बनती हुई 16 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। पहले विकेट के लिए क्या दमदार भागीदारी बनती हुई शांतिश्वरी प्रसन्न शेवा टीम के ये सलामी बल्लेबाजों की ओर से। ये भी लेकिन मेरे हौसलों को कभी नहीं हरा सकती। यही हौसला, यही जज्बा लेकर मैदान के अंदर क्या तूफानी पारी खेल रहा है। ऐसा लग रहा है कि तेज बवंडर का साया शांतिश्वरी प्रसन्न टीम की ओर से मैदान के ऊपर नजर आता हुआ। क्या कमाल की बल्लेबाजी, 5 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने, 20 रनों के ऊपर शानदार बल्लेबाजी। आउटसाइड है, नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद शांतिश्वरी प्रसन्न शेवा टीम का स्कोर है 22 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। डीजे गोरा नवरा पाहिजे, ठीक आहे, काले पण सोडून द्या, पर जाडे नवरे काय करतील। तो बिल्कुल यहां पर चलते हैं मैच की तरफ। 22 रन ठोके पहले ओवर में, कमाल की पारी के लिए गुड्डू बोईर ने और भूषण दामापुरकर को टारगेट बना लिया। अब जीतने के लिए 24 गेंदें बची है और लगभग देखा जाएगा तो 67 रनों की अभी भी आवश्यकता है। यह मैदान है बल्लेबाजों के लिए। सुबह के सत्र में अमोल स्मृति उल्वे टीम के कप्तान प्रतीश पाटिल से राय पूछी गई थी, ये पाटा विकेट है, बल्लेबाज को बेनिफिट होगी। और यहां पर पूरी तरीके से पहले मैच में भी 80 रन बने थे और इस मैच में भी 80 प्लस रन बनते हुए 89 रनों का टारगेट है और उसे लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ही पावर प्ले में दमदार शुरुआत होती हुई बल्लेबाज गुड्डू बोईर के माध्यम से आकाश टकले तैयार। ये गेंद हवा में है, थैंक यू। ये सही धुन है, जिसकी नई नई शादी हुई है अपने बीवी के लेकर अब घारापुरी आज जरूर आएंगे शिरापुरी खाने के लिए। तो सदाशिव ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। साहेब आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। 4 रन बटोरे, 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 26 रन। इस बार एलबीडब्ल्यू के रिव्यू नहीं, आकाश टकले आप भी जानते हैं, तो बिल्कुल यहां पर रिव्यू आपको सिर्फ बीमर के लिए। तो बिल्कुल अंपायर का नॉट आउट का इशारा यहां पर नजर आता हुआ। 1 रन तो जरूर बनेगा लेग बाइस के तौर पर और इस 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रन। जीतने के लिए बात करेंगे, अभी भी गेंदें बची है टोटल यहां पर 22 गेंदें और 62 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। थोड़े से नाखुश जरूर है आकाश टकले अंपायर से थोड़ी सी बातचीत करते हुए, लेकिन बिल्कुल यहां पर 1 रन तो जरूर मुकम्मल होता हुआ। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27। जो पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत हुई थी बल्लेबाज आकाश टकले और अंकुश टकले की ओर से, पहले विकेट के लिए क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी और लगभग पहले विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो भागीदारी बनी थी 74 रनों की भागीदारी ये दोनों खिलाड़ियों की ओर से बनी थी। अगर वही भागीदारी केडी आई थिंक बन सकती है तो शायद ये टारगेट है वो आसानी के साथ चेस हो सकता है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि गुड्डू मैदान में दहाड़ रहे, राइट हैंड बल्लेबाज है। क्या कमाल की पारी अब तक टीम के लिए अब तक खेलते हुए। राउंड द विकेट से इस गेंद को फेंका था लेकिन लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर।
तो बिल्कुल गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए ये बॉय मीत पाटिल और उनके समेत सुमित घरत, इन दोनों का आगमन हो चुका है। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन क्या दमदार पारी अपने टीम के लिए दिखाते हुए ये स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ मिला खिलाड़ी को, तब तक बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 36 रनों के ऊपर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे बढ़िया शॉट भी यहां पर, गुड रनिंग विद विकेट, ये तीनों तंत्र आप एक साथ देखने को मिले। फील्डिंग अच्छी, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी, शॉट सिलेक्शन बेहतरीन था। चेंज ऑफ स्पेस गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था। सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे यहां पर से उतर मात्र चलता बना दिया और रतीश मड़वी, उनके चेहरे के ऊपर खुशी का माहौल, क्योंकि जो खिलाड़ी दहाड़ रहा था उसी बल्लेबाज को मात्र चलता बना दिया। कैप्टन आकाश को मिलती हुई यह पहली सफलता। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आकाश को पहला विकेट। तो थैंक यू। टीम का स्कोर है टोटल बात करेंगे 36 रन। अब जीत के लिए बात करेंगे 53 रनों की आवश्यकता है। 19 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। नए बैट्समैन भूषण भोईर को देखते ऐसा लग रहा है कि WWF ब्रॉक लेसनर की याद आती है। इतनी बड़ी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज इनकी बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन देखेंगे, अगर कहते हैं कि पहलवान भी क्रिकेटर होते तो शायद एक अच्छा खेल बनता, लेकिन ये पहलवान है, ये बॉडी बिल्डर्स है। अब अपने टीम के लिए ताकत के साथ एक नया अंदाज बल्लेबाजी में दिखाने में माहिर हो सकता है। और विस्फोटक बल्लेबाज भी है जरूर, लेकिन अब इनकी बल्लेबाजी निखरनी बहुत जरूरी होगी। अगर बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? अब देखेंगा जिस तरीके से गावदेवी गावटान को एक विकेट की आरओई स्पोर्ट्स सती स्मृति गावदेवी गावटान टीम को विकेट की तलाश थी, वो विकेट आखिरकार पूरी करने में कामयाबी दिखाई गेंदबाज यहां पर आकाश टकले ने। 19 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। ये गेंद बिल्कुल भी स्टंप पर समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद शांतेश्वरी प्रसन्न शेवा टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 36 रन। 18 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। थँक यू। इथे LBW फलंदाज बाद झालेत, तर सन्माननीय सदाशिव ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर सदाशिव ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी अनिकेत मोकल यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय सदाशिव ठाकूर साहेबांचा या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मान करावा। त्यांच्या समवेत आमचे दुसरे अतिथी चिंतामण ठाकूर साहेब यांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल। तर चिंतामण ठाकूर साहेबांना इथे सन्मानित करण्यासाठी मी व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो। अर्थातच चेतन ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते चिंतामण ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर नावेगावचे जॉन्टी उर्फ रोहन यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांच्या समेत मीत पाटील आपलंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। त्याच्यानंतर हिराजी ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल। शैलेश ठाकूर यांना विनंती करतो कि आपल्या शुभ हस्ते तो जॉन्टी घरत उर्फ रोहन इनसे गुजारिश करते आइए मंच पर। आपका भी श्री गणेश नावेखाड़ी अमदा ट्रॉफी 2000 की एक अजीब और शान शौकत से भरी हुई टूर्नामेंट में
आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। पहला ओवर बिल्कुल बल्लेबाज के नाम पर रहा, दूसरे ओवर भी बल्लेबाज के नाम पर था, लेकिन अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट अर्जित की यहां पर गेंदबाज कैप्टन आकाश टकले ने, और क्या कप्तान की जबरदस्त भूमिका निभाते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर करण मढ़वी 71 रनों की शानदार पारी खेली इस बल्लेबाज ने, लेकिन उनके सामने अब बल्लेबाज होंगे जहां पर भूषण बोईर के बल्लेबाजी का सवाल है। 18 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ में डालने का प्रयास किया था, और यहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। सोचने से काम मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए, और वो मंजिल पाने के लिए बिल्कुल भूषण है। अब तक मैदान के अंदर भूपेंद्र है, लेकिन हर गेंद के ऊपर बड़े शॉट खेलना जरूरी होगा। यह गेंद ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, और व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर टोटल बात करेंगे तो लगभग 37 रनों के ऊपर, रनों और गेंदों के बीच में फासला 17 गेंदे, और यहां पर 52 रनों की आवश्यकता। कायर कभी शुरू नहीं करते, कमजोर कभी खत्म नहीं करते, और यहां पर देखिए पूरी तरीके से विनर्स कभी हार नहीं मानते, और यहां पर हार मानने को तैयार नहीं है पूरी तरीके से आरोही स्पोर्ट्स सतीशपुरी गावदेवी गावठान टीम। बढ़िया गेंदबाजी करण मढ़वी के माध्यम से, हालांकि पेंदर की टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था करण मढ़वी का, और मैन ऑफ द सीरीज स्पोर्ट्स साइकिल देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। लगभग देखा जाएगा तो 180 रनों के ऊपर इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की थी, और एकमात्र लौते बल्लेबाज थे गावठान टीम की ओर से जो मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बिल्कुल नवाजा गया था इस खिलाड़ी को। ये भी गेंद लाइन परफेक्ट है, और निश्चित तौर पर जॉन्टी की नाबे टीम की तारीफ जरूर करेंगे दोस्तों। अब ठाणे में जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी। इन्फॉर्म टीम है बदलापुर में वाकलन टीम को पहले परास्त किया, दूसरे मैच में वडोली टीम को, गोरसई टीम को परास्त किया, और तीसरे मैच में वडोली टीम को परास्त किया, और आखिरकार चैंपियन बनी थी वहां पर नावा 11 टीम। जॉन्टी आपका स्वागत है। राइट हैंड ओवर द विकेट से करण मढ़वी तैयार होते हुए, येलो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया इस गेंद को। वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन में फील्डर है, बढ़िया फील्डिंग, कब कॉर्नर के रीजन में आकर इस गेंद को रोका मिड विकेट के खिलाड़ी ने, और लगभग देखा जाएगा तो 1 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे यहां पर 38 रन, जीत के लिए 14 गेंदे 51 रनों की अभी भी आवश्यकता। दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन अब बड़े शॉट खेलना जरूरी होगा। ये शॉट अच्छा है, लेकिन गेंद के नीचे, और इस मरतबा चूक होती हुई, और यहां पर देखिए बल्लेबाज को जीवनदान, 1 रन तब तक जरूर पूरा होगा, और 1 रनों की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 39 रन 13 गेंदे, अब 50 रनों की आवश्यकता। यहां से छक्के चाहिए, लगभग देखा जाएगा तो 9 छक्के दागेंगे तभी तो यह मैच बनेगा, वरना जो सपना लेकर आए थे वो सपना चूर हो सकता है। डॉट बॉल की हुई समाप्ति, करण मढ़वी का वेरी वेल परफॉर्मेंस, 71 रन बल्लेबाजी में और शानदार गेंदबाजी, सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर में, 1 वाइड की आई थी, यानी कि टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है यहां पर 39 रन, अब 12 गेंदे 50 रनों की आवश्यकता। थैंक यू डीजे। बल्लेबाज की बात करेंगे, 5 गेंदें खेली है भूषण ने, और लगभग सिर्फ 1 रन बना अपने टीम के लिए। यह हाफ ट्रैकर की बॉल, फील्डर की आवश्यकता। पोपट बोलता ज्यादा है लेकिन करता कम है, और उसी तरीके की बांस बनी है, बांस लेकिन बोलता कम है, उड़ता ज्यादा है। अब वो छक्के उड़ाने होंगे, और जैसे ही छक्का आया उसके बाद आकाश टकले ने जवाब दिया, और पूरी तरीके से बल्लेबाज भूपेंद्र के पारी का हुआ खात्मा। ये विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा बड़ा झटका शांतिश्वरी प्रसन्न सेवा टीम को।
तो बिल्कुल बल्लेबाज के यहां पर पारी का अंत होता हुआ तीसरा विकेट मैदान से बाहर भूपेंद्र पाटिल बिल्कुल यहां पर लौटते हुए। अब गेंदें बची है टोटल 10 और जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता। नए बैट्समैन यहां पर आते हुए विराज घरत, और देखिए यहां पर पूरी तरीके से दबाव में है अब शांतेश्वरी प्रसन्न शिवा 11 टीम। क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है कैप्टन आकाश टकले की ओर से राउंड द विकेट से। इस बार भी खराब बल्लेबाजी किस उम्मीद के साथ इस बल्लेबाज के ऊपर भरोसा जताया था, उस उम्मीद को पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे और यहां पर लगातार डॉट बॉल खेलते हुए नजर आते हुए। नेक्स्ट मैच होगा अमोल स्मृति 11 उल्वे, और इस मैच में से जो विनर होगा उनके खिलाफ खेलेगा। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जीत के दहलीज के ऊपर खड़ी रहती हुई गाउटान टीम क्रॉस पैडेड खेलने का प्रयास। अब बिल्कुल मिडल स्टंप पे जाती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। भूषण के बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 6 गेंदें डॉट खेली है इस बल्लेबाज ने और लगातार प्रेशर अपने ऊपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह थोड़ी सी खराब रणनीति नजर आती हुई। इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डिंग तो अच्छी हो चुकी है, बढ़िया फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई। एक ही रन से बल्लेबाज संतुष्ट है और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 46 रन 7 गेंदों में, अब 43 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल बनता जाता हुआ। यह हवा में है, फील्डर है वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज के उपारी का हुआ खात्मा। यह चौथा विकेट मैदान से बाहर, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद शांतेश्वरी प्रसन्न सेवा टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 46 रन, जीतने के लिए 6 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता। महाराजांचा जन्म झाला तो किल्ला शिवनेरी आणि महाराजांचा मृत्यू झाला तो किल्ला रायगड. किती अजब संगम आहे. दोन्ही नावाची पहिली 2 अक्षरे घेतली तर एक महान नाव तयार होतं, ते म्हणजेच राजेश शिवराय. तो 6 गेंदें बची और जीतने के लिए रन चाहिए. यहाँ पर 43 बहुत मुश्किल है. अब फील्डिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़े से थकान महसूस करते हुए आकाश टकले, उनकी जगह 12वें खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट फील्डर को अंदर भेजा गया जिसका नाम है संचित टकले. रतीश मडवी के साथ एक अच्छा योगदान दिखा है दोनों भी खिलाड़ी, दोनों भी अपकमिंग स्टार है संचित और रतीश. मयूर गरत उल्वे टीम के कैप्टन. आइए टॉस के लिए किरण पाटील. केपीसी हम गुजारिश करते टॉस के लिए संपर्क करें. तर इथे सन्मान करूया नावे संघाचे एक अष्टपैलू गुणवान कॅप्टन अर्थातच जॉन्टी यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल आणि त्याला सन्मानित करण्यासाठी मी चेतन ठाकूर या स्पर्धेचे कमिटी मेंबर्स एक चांगले खेळाडू आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान केला जाईल. तो चलिए जाते जाते बड़े शॉट्स लगाना पसंद करना चाहते हैं यहाँ पर बल्लेबाज भूषण, और लगभग देखा जाएगा तो लंबे समय के बाद भूषण के बल्ले से आता हुआ ये शानदार चौका. जॉन्टी का यहाँ पर शुभ सम्मान किया जाएगा. एक बेहतरीन ऑलराउंडर नावे टीम का जाना जाता है और कल उनकी टीम बिल्कुल यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगी. स्वागत है जॉन्टी आपका. उनके समेत चॉकलेट बॉय मीत का भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा. तो चेतन से गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से मीत का भी यहाँ पर शुभ सम्मान करें, और उनके समेत उनके तीसरे मेहमान तो संतोष भोईर का भी यहां पर सम्मान किया जाएगा. चलिए अब अपने आप को सोच रहे होंगे भूषण भोईर कि अब ये काम मैं पहले करता तो शायद ये मैच का काम तमाम बन सकता था, लेकिन भूषण ने जाते जाते बड़े शॉट्स खेलना पसंद किया है और 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है बिल्कुल अब तक 56, 4 गेंदे और 33 रनों की आवश्यकता. डीजे बहुमान राजेश शिवराय.
प्रज्ञावंत वीर काळजात विसावा मुजरा असावा राजेश शिवराय. 19 फेब्रुवारीला शिवजयंती मोठ्या जल्लोषाने तुम्हाला इथे खऱ्या अर्थानं संपूर्ण देशामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. कारण संपूर्ण देशा नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये लय भारी 19 फेब्रुवारी. इथे देखील फटका हवेत आहे. सीमा रेखा के भूषण को, लेकिन बहुत देर हो चुकी, लेकिन जाते जाते भूषण के बल्ले से आता हुआ ये दमदार माइटी हिट. गेंद सीमा पर 6 रन. अब 3 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता. में भी बात करेंगे तो 22 रन खर्च हो चुके हैं और उसकी वजह से ये बड़े ओवर की वजह से मैच में थोड़ी सी तब्दील होती हुई. रन संख्या है 62 रन. शायद रोशन 70 रन होते तो शायद सेवा टीम उस लक्ष्य तक पहुंच सकती थी, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा ही रन बने जहां पर 89 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. ये भी इस बार थैंक यू. पहले हैट्रिक गेंदबाज बने जिन्होंने छक्कों की हैट्रिक यहां पर कंप्लीट करी और वो है शांतिश्वरी प्रसन्न. सेवा टीम का एक दमदार खिलाड़ी भूषण भोईर के बल्ले से आता हुआ ये छक्कों की हैट्रिक. 21 रनों की आवश्यकता, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बीट किया अवे फ्रॉम द बॉडी. शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका इस गेंद को और बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. अब एक गेंद बची है. 21 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए. तो बिल्कुल यहां पर छक्का नंबर आया था. बनती हुई टोटल बात करेंगे तो पर थोड़ा जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई और यहां पर मैच जीता सतीश स्मृति गावदुबी आरोही स्पोर्ट्स गावठाण टीम ने. कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक टीम ना. शांतेश्वरी प्रसन्न सेवा टीम नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं. तर मयूरचा इथे सन्मान केला जाईल आणि प्रतीश इथे खऱ्या अर्थानं चेतन ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान केला जाईल. मयूर पाटील आणि त्याच्यानंतर प्रतीश यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर टॉस लगेच करूया. गावठाण